हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चरणदासी सेक्ट के बारे में दोस्तों। और इनका जो है राजस्थान के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान के काफ़ी इम्पोर्टेंट संतों में से एक है। और हम चूँकि संतों की श्रृंखला में चल रहे हैं दोस्तों, तो राजस्थान के संतों को कवर कर रहे हैं। और इसमें विशेषकर उन संतों को जिन पे से जो है आरपीएससी आरएस मेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप चैनल को, क्योंकि यहाँ पर भविष्य में जो है कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं। और दोस्तों, स्पेशली राजस्थान जो आरएस में मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो कंप्लीट सीरीज़ होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो सिलेबस है इसको पूरा कवर करना ही हमारा लक्ष्य है दोस्तों अभी फ़िलहाल। और फ़िलहाल इस पर फोकस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी दोस्तों, आप जो है आरएस मेंस एग्ज़ाम के अलावा यूपीएससी और अदर एग्ज़ाम्स की भी यहाँ इस चैनल के थ्रू जो है तैयारी कर सकेंगे भविष्य में। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने जो है आरएस मेंस एग्ज़ाम 2021 की प्लेलिस्ट को जाके नहीं देखा है तो आप उस प्लेलिस्ट को, ये आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी राजस्थान जीके की और आरएस मेंस एग्ज़ाम 2021 की। तो इस प्लेलिस्ट को जाकर के देख लीजिए। और इसमें क्रोनोलॉजिकली दोस्तों एक एक टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस दे रखा है। और पेपर के एनालिसिस में भी हर एक सेक्शन को कवर किया गया है, जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स, हर चीज़ को कवर अप किया गया है। तो इन पेपर्स का प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। दोनों टेलीग्राम चैनल कॉम्पिटिटर्स एकेडमी और आरएस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ये दो टेलीग्राम चैनल है, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आरएस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पे आपको हमारी सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो भी है एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों टॉपिक्स पर पीडीएफ्स मिल जाएंगी जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगी। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे चरणदासी सेक्ट के बारे में और जानते हैं कि चरणदासी सेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सगुण एंड निर्गुण स्ट्रीम ऑफ डिवोशन। मतलब ये एक ऐसा सेक्ट है जिसमें सगुण के साथ साथ निर्गुण दोनों ही स्ट्रीम के डिवोशन की बात की गई है। सगुण में वो जिसमें मूर्ति पूजा की जाती है और भगवान को का कोई रूप मान करके जो है पूजा होती है, ठीक है। सगुण में जैसे आपने भगवान की मूर्ति देखी होगी तो वो मूर्ति पूजा होती है सगुण में। जबकि निर्गुण में जो है निराकार माना जाता है भगवान को और उनका कोई आकार नहीं होता है और वैसे पूजा की जाती है, मतलब मन से भक्ति जो की जाती है उसको निर्गुण भक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो चरणदास जी का जो है अगर कहा जाए तो बर्थ प्लेस जो था वो था देहरा विलेज अलवर में। तो देहरा विलेज अलवर में जो इनका बर्थ प्लेस था। और इनकी मेन बेंच जो थी वो दिल्ली में थी, इनकी जो मुख्य शाखा थी वो दिल्ली में थी। और दोस्तों, बर्थ प्लेस इनका देहरा विलेज अलवर में था, मेन बेंच दिल्ली में थी। चाइल्डहुड नेम इनका रणजीत था, रणजीत इनका चाइल्डहुड नेम था। इनके टीचर का नाम था सुखदेव हु गिवन हिम द न्यू नेम चरणदास। तो चरणदास जो नाम दिया था इनके टीचर ने दिया था सुखदेव, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, सुखदेव जो नाम दिया था इनके टीचर ने नाम दिया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हो तो विवेकानंद जी का नाम भी विवेकानंद किसी और ने रखा था, उनका नाम नरेंद्र नाथ था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको जब आप किताबें पढ़ते हो तो आपको पता चलेगी। यहाँ पे चलिए हम इसकी बात ही कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी देखिए, द फॉलोवर्स ऑफ चरणदासी सेक्ट कंसीडर 42 रूल्स। तो ये जो है जैसे विश्नोई जो समाज के थे, जो जाम्बू जी के अंडर में आते थे, तो वो जो है 29 रूल्स को फॉलो करते थे, 29 रूल्स होते थे, तो वो बिश्नोई कहलाए। अब यहाँ पे चरणदासी सेक्ट के जो है 42 रूल्स को फॉलो करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इनके अलग अलग होते थे दोस्तों, ये रूल्स होते थे इनके। अब चरणदास जी जो थे यहाँ पे डिड द प्रोफेसी ऑफ द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह 1739 एडी, ठीक है। तो चरणदास जी जो थे डिड द प्रोफेसी ऑफ इन्वेजन, जो इन्वेजन हुआ था नादिर शाह का 1739 एडी में, तो उसकी प्रोफेसी की थी, ठीक है। तो द पीपल ऑफ चरणदासी सेक्ट वियर येलो क्लोथ। तो दोस्तों, इनके टाइम पे जो है कुछ कुछ हर एक संत का अपना एक तरीका होता है। तो ये जो है येलो कलर के क्लोथ्स को जो थे पहना करते थे चरणदास जी सेक्ट के जो थे। तो
पीपल ऑफ चरणदासी सेक्ट वियर येलो क्लोथ्स, तो वो येलो क्लोथ्स को पहना करते थे, ठीक है। अब इसके अलावा देखें तो वन ऑफ हिज फीमेल डिसिपल नेम्ड दयाबाई, दयाबाई जो थी वन ऑफ हिज फीमेल डिसिपल थी, फीमेल डिसिपल जो थी दयाबाई थी, रोड द फॉलोइंग बुक्स दयाबोध और विनय मल्लिका, ठीक है। तो दयाबोध और विनय मल्लिका नाम से जो है 2 किताबें लिखी गई थी, ठीक है। दयाबोध और विनय मल्लिका जो है किताब, इनकी जो है ये इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। अगर आपने 2018 का, अगर आपको पता हो आरएस प्रीलिम्स एग्जाम की पता हो आपको, तो वहाँ पे आरएस प्रीलिम्स एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन दयाबाई के ऊपर आ चुका है। तो ये चरणदास जी की जो है ये, ठीक है, डिसिपल थी, ये फीमेल डिसिपल थी और इनके द्वारा 2 किताबें लिखी गई थी, एक तो दयाबोध और दूसरा था विनय मल्लिका, ठीक है। दयाबोध और विनय मल्लिका, दयाबोध और विनय मल्लिका नाम से किताब लिखी गई थी। इज अनदर फीमेल डिसिपल जो था नेम्ड सहजबाई, सहजाबाई जो था इनकी दूसरी जो फीमेल डिसिपल थी। मतलब अगर आप देखो तो चरणदास जी की 2 जो फीमेल डिसिपल थी, एक का नाम तो था दयाबाई, दूसरी का नाम जो था सहजबाई था, ठीक है। रोड द बुक नेम्ड सहज प्रकाश, ठीक है, सहज प्रकाश नाम से जो है इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सहजबाई जो थी इनकी डिसिपल थी, उसका नाम था सहजबाई, उन्होंने बुक लिखी थी सहज प्रकाश, ठीक है। पीपल ऑफ चरणदासी सेक्ट वॉरशिप लॉर्ड कृष्णा, तो चरणदासी सेक्ट के जो लोग थे वो वॉरशिपिंग करते थे लॉर्ड कृष्णा की विद द साखी एटीट्यूड, विद द साखी, विद द साखी एटीट्यूड होता था इनका, ठीक है। दैट मीन्स कंसीडर करते थे देमसेल्व्स हिज फीमेल फ्रेंड्स, साखी सखी मतलब एटीट्यूड होता था। जो इनके चरणदास जी के फॉलोअर्स थे वो लॉर्ड कृष्णा की जो है भक्ति किया करते थे और वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की सखी मानते थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण की कई सारी सखियाँ थी, उसी तरीके से सखी मानते थे अपने आप को और फीमेल फ्रेंड्स समझते थे। इसके अलावा द इन्फ्लुएंस ऑफ चरणदासी सेक्ट इज मोर इन द मेवात रीजन, ठीक है। तो जो इन्फ्लुएंस था चरणदासी सेक्ट का वो मेवात रीजन में देखने को मिलता है। मेवात रीजन में दोस्तों सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है चरणदासी सेक्ट का प्रभाव। तो मेवात रीजन कहाँ पे पड़ता है, आप इसको जाकर के जो है सर्च करो, गूगल करो और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की जो है मेवात रीजन में आती है, ठीक है, ये भी बताओ, ठीक है। और इसको कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इसको सर्च करके खुद पढ़ें और जो है कमेंट बॉक्स में भी लिखें यहाँ पे, ताकि दूसरों को भी मदद मिले। इसके अलावा जो बुक्स थी इनके द्वारा लिखी गई थी वो थी ब्रह्म ज्ञान सागर, चरणदास जी के द्वारा ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म सागर और भक्ति चरित्र नाम से ये 3 किताबें लिखी गई थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थी दोस्तों आप देख सकते हो चरणदास जी के समय पे हुई थी। तो ये जो धारा थी दोस्तों चरणदास जी की, चरणदासी सेक्ट जो था, इसलिए ये भी राजस्थान में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। और मेन तो इनकी फीमेल जो थी, फीमेल जो भी थी डिसिपल्स थी इनकी, इस वजह से भी ये काफ़ी पॉपुलर रहे थे, ठीक है। तो इस वीडियो में तो दोस्तों ये इतना ही था और ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी आरएस मेंस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन की सोच रहे हो तो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनके ग्रंथों के बारे में पता होना चाहिए, इनके जो भी इनके डिसिपल्स है, इम्पोर्टेंट डिसिपल्स है, उनके बारे में पता होना चाहिए, इनके द्वारा किए गए काम, इनके जो रूल्स थे उनके बारे में भी पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें कम पढ़ रही हो तो उनको गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो आप और उनको भी अपने नोट्स में ऐड करो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली एग्ज़ाम आपको देना है और एग्ज़ाम को जो है बड़ी गहराई से और बड़ी समझदारी से देना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही हवाबाजी में जो है नंबर नहीं आने वाले हैं। आउट ऑफ 200 अगर आपको 100 लाने हैं मार्क्स तो दोस्तों आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं करेगा आपके लिए आकर के। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को मैं एंड करता हूँ। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।